हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और किसी भी त्रिभुज में आप अगर कोई कोण लेते हैं तो उसके सामने की भुजा हमेशा लंब क्यों होती है, भुजाओं के बीच में संबंध को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है, इसका क्या फार्मूला होता है और पाइथागोरस प्रमेय का क्या फार्मूला होता है, इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10 की मैथ की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे पाइथागोरस संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो क्लास 10 की मैथ का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2025-26 जहां पे आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हेडिंग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमारे लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 10 की मैथ में त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाते हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पे हमने एक ये त्रिभुज बना दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेम हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारे क्या यहाँ पे 2 त्रिभुज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो कोण होता है इसको क्या हम कहते हैं, हमेशा ये 90 डिग्री रहता है और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जब भी कोई त्रिभुज हो अगर उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं में यदि बात किया जाए तो ये जो भुजा होती है इसको हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, इसको हम हमेशा कर्ण कहेंगे और कर्ण को यहाँ पे हम क्या करते हैं, के से लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और कर्ण को हमेशा हम के से लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात किया जाए, यदि आप कोई कोण लेते हैं, यदि यहाँ पे एंगल आप मान लिया आपने अगर थीटा लिया है तो इस कोण के सामने की भुजा जो होती है ये हमेशा क्या होती है, लंब हो जाती है। लंब को हम एल से लिखेंगे। तो ये वाली जो भुजा फिर क्या बचेगी, यहाँ पे आधार बच जाएगी। ठीक, आधार बच जाएगी। आधार को हम क्या करेंगे, ए से लिख देंगे। वहीं पे यदि आपने मान लो कोण को यहाँ पे ले लिया है, आप अगर आपने थीटा, तो यहाँ पे यदि कोण लेंगे तो ये इस समय भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, अर्थात ये लंब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आधार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछे, यदि यहाँ पे कोण दिया तो ये लंब होगा, यहाँ पे कोण दिया तो ये लंब हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास बेसिक जो होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर 6 होते हैं। क्या होते हैं, एक साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे फिर हमारा होता है कॉस, फिर यहाँ पे हमारा होता है टैन, इनके यहाँ पे पेयर होते हैं। ठीक, तो इसके बराबर क्या होता है, यहाँ पे एल ए एल बटे क्या होता है, के ए होता है। ठीक, क्या होता है, के ए। के मतलब क्या होगा, देखो साइन बराबर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम टैन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे यहाँ पे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे की बात करें तो क्या हमारा हो जाता है, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या ये पलट जाएगा, के ए ऊपर हो जाएगा और एल नीचे हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉसेक बराबर जो हमारा बन के आएगा वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और यहाँ पे सेक बराबर क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार बच जाएगा। और यहाँ पे कॉट बराबर क्या बन जाएगा, आधार बटे यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए जो कि यहाँ पे साइन कॉस टैन जो कि त्रिकोणमिति के अंदर अंतर्गत पढ़े जाते हैं, उनमें ये भुजाओं का संबंध होता है। अब यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमारा जो कर्ण होगा, क्या होगा, जो हमारा कर्ण होगा उस कर्ण का स्क्वायर किया जाएगा तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर
प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात कर्ण को हमेशा हम क्या करेंगे, के से लिखेंगे, तो इसलिए के का स्क्वायर लेंगे। लंब को हम एल से लिखेंगे, एल का स्क्वायर लेंगे। आधार को हम यहाँ पे ए से लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी पे आधारित यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नंबर 1 पे दिया गया है कि कहा गया है कि यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर 3/4 क्या दिया गया है, यदि क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा कुछ भी दे दे, आपको काम यही करना है। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मान कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, हल लिखते हैं। और हल में अब आपको जो जानकारी दी है, जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिखेंगे, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 3/4। वो साइन थीटा बराबर अभी हमने लिखा था, यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे लंब को लंब लिखेंगे, एल नहीं लिखेंगे, कर्ण को कर्ण लिखेंगे, यहाँ पे के नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इससे आप देखेंगे यहाँ से आपका लंब अर्थात एल यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है उस पर हम लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है, अर्थात tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप आसानी से यहाँ पे देखेंगे, अभी लिखा है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे देखो लंब तो हमें पहले से ही पता है, तो एक्चुअल में ये भी ज्ञात करना है, या आप इसको दूसरी भाषा में कहो तो यहाँ पे आपको आधार क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना। यदि आपको आधार मालूम हो जाएगा तो आप tan का आसानी से मान बता सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ये तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण रहता हमेशा, और ये अगर मान लो हमने यहाँ पे थीटा लिया है तो ये इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया है, और ये फिर भुजा क्या हो जाएगी, आधार दिया गया है, जो कि यहाँ पे अभी दिया नहीं गया, निकालना होगा। इसके बाद ये सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, जो कि यहाँ पे आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इसमें शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है। अब यहाँ पे बात किया जाए पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या है, हम जानते हैं कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो कर्ण कितना दिया है, देखो आपको 4 दिया गया है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। लंब यहाँ पे कितना दिया, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार यहाँ पे कितना दिया, नहीं दिया, तो आधार का स्क्वायर रहेगा। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा आधार स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 16 - 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका आधार स्क्वायर। इधर घटेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, आप देखेंगे 16 में से यदि यहाँ पे आप 9 घटाते हैं तो आपके यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 बच जाएगा। क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर 7, या यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर क्या है, 7 आएगा। अब यहाँ से यदि हम इस रूट को अर्थात स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या यहाँ पे लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ से हमारा क्या होता है, a बराबर अर्थात यहाँ पे आधार जो है √7 निकल के आता है। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने लिखा था लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे पहले से पता हमें 3 होता है, वो आधार यहाँ पे कितना दिया है, √7। तो इस प्रकार से देखेंगे हमने क्या है, tan थीटा का
मान यहाँ पे निकाल दिया। ऐसे यहाँ से आपसे पूछ सकता था कॉस थीटा का मान बताओ, या कोई भी दूसरे पूछता तो आसानी से आप उसको बता सकते थे। बस इसमें करना क्या होता है, जो आपको दिया गया सबसे पहले वो लिखो, वहां से दो भुजाएं आपको मालूम हो जाएंगी। तो आप जैसे साइन दिया तो यहाँ से लंब कर्ण आपको पता हो जाएगा, यदि आपको टाइन देता तो यहाँ पे लंब आधार मालूम हो जाता, ऐसे यहाँ पे आपको मान लो सेक देता तो कर्ण आधार पता हो जाता है, कॉट देता आधार लंब पता होता। अर्थात कुछ भी दिया होगा तो वहां से आपको दो भुजाएं मालूम हो जाएंगी। तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है, और जब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी तो आसानी से आप इसको उसके अंदर रख के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने एक क्वेश्चन पे बात किया है। अब यहां पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज है जिसके अंदर कोण C यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है और tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको sin A cos B cos A sin B का मान ज्ञात करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हल करना इसको बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, दिया है क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको tan क्या दिया गया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। और tan बराबर यहाँ से आप देख सकते हैं कितना होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो आपको फाइनली लंब यहाँ से पता हो गया है, आपका क्या आ गया है 1, और आधार यहाँ पे आपको कितना मिल गया है, √3 पता हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अभी क्या है, कर्ण नहीं मालूम है। क्या है, आपको कर्ण नहीं मालूम है, क्योंकि कर्ण मालूम होता तो आप यहाँ पे तीनों भुजाएं आसानी से बता सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज को बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा। ये हमने सिंपल सा एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे ये कोण तो 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है, इसको 90 बना दिया। ये अगर कोण यहाँ पे हम A लेते हैं तो हमारा ये पॉइंट A हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे C है, और ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा। तो कोण A, तो ये भुजा इसके सामने की भुजा क्या होती है, हमने बताया था कि लंब हो जाएगा, और लंब यहाँ पे 1 दिया है, और ये भुजा फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे आधार हो जाती है, जो कि यहाँ पे आपको कितना दिया है, √3 दिया है। और ये भुजा क्या हो जाती है, आपकी कर्ण हो जाती है, जो कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहीं पे अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आसानी से लग सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया नहीं, तो कर्ण क्या रहेगा, ऐसे ये स्क्वायर रहेगा। लंब कितना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर क्या है, 3 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटा जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 4। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे फाइनली, तो यहाँ पे आपको कर्ण बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक ये बन गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि साइन A दिया गया है, तो यहाँ से साइन A कॉस A के मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, साइन A और कॉस A के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन A क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, यहाँ से देखें लंब बटे कर्ण होता है। तो इस समय यहाँ पे ये कोण है, तो लंब इसमें क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, 1 रहेगा। कर्ण कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 आता है। इसी प्रकार से दूसरा आपको क्या है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है, √3 दिया गया है, और कर्ण कितना है यहाँ पे आप देखेंगे 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/2 और कॉस ए बराबर √3/2 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि बी के लिए ज्ञात करना। सेम त्रिभुज यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करेंगे, सेम त्रिभुज यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सेम चीज़ों को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आधार रहेगा, ठीक है। ये क्या है, अर्थात जो चीज़ यहाँ पे निकल के आई उनको ऐसे लिखो। अब यहाँ पे आधार लंब को भूल जाओ, क्या करो, आधार लंब को भूल जाओ, कर्ण को यहाँ पे केवल आप इसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
आप यहाँ पे देखें कर्ण कितना है 2 आ जाता है। अब अगर यहाँ पे कोण आप ये लेंगे बी वाला कोण, ये तो हमेशा सी यहाँ पे फिक्स है, और ये तो यहाँ पे अगर आप देखें कोण ये बी लेंगे तो ये हमारा इस समय क्या हो जाएगा, हमारा ये लंब हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे दिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस समय आधार हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा जैसे कि कॉस बी। अब कॉस बी क्या हो जाएगा, देखो कॉस बी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना यहाँ पे 2 दिया। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम बात करें साइन बी की, साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे यहाँ पे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पे कितना दिया गया है, आप देखेंगे √3 दिया गया है, और कर्ण यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया गया है। ध्यान रखें कि यहाँ पे पहले जो ए वाले हैं जैसे कि साइन ए कॉस है, उसके लिए मैंने ये कोण लेके इसको मैंने कैलकुलेट किया है। जब यहाँ पे बी की बात की जाएगी आपको त्रिभुज सेम बना लेना है, इन भुजाओं को भूल जाना। मान लो कि ये भुजा यहाँ पे 1 दी गई, ये 3 दिया गया, तो अब ये कोण लोगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे एक बार आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे क्वेश्चन था उसका मान ज्ञात करना था साइन ए का, और फिर क्या था कॉस बी का, फिर प्लस में लगा था कॉस ए लगा था, फिर यहाँ पे क्या था साइन बी था। ठीक, यहाँ से इसी के अंदर इनके मान रख दो। देखो साइन ए बराबर अभी हमने निकाला है 1/2, कॉस बी बराबर यहाँ पे कितना निकला है 1/2, प्लस कॉस ए बराबर यहाँ पे कितना निकला है √3/2, और मल्टीप्लाइड साइन बी बराबर कितना निकला है √3/2 यहाँ से निकला है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 1 कम 1 अर्थात 1/4, प्लस यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से नीचे की चीज़ें सेम है तो क्या हो जाएगा 1 + 3/4 अर्थात 4/4 यहाँ से कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा क्या है 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने पड़े, जैसे कि ए के लिए ये वाला लेंगे और बी के लिए ये लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ए बीच में लिख देता हूँ, क्योंकि ये कोण ए के लिए हमने यूज किया है त्रिभुज, और यहाँ पे बी लिखते हैं, ये कोण हमने बी के लिए यहाँ पे यूज किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप भी इसको इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।